बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 19 और चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का आज हमारी डिस्कशन का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने डायमेंशंस का स्टार्ट किया था उसका आखिरी टॉपिक उस पर डिस्कशन करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। और फिर डायमेंशन के क्वेश्चन को थ्रू आउट जो हमने 3 to 4 लेक्चर्स में जो बातें डिस्कस की थी उनको एक रिवीजन जो है हम दे देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो हमने बातें की उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे साथ मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक इक्वेशन है मिसाल के तौर पे, और वो इक्वेशन जो है वो हमारे साथ डायमेंशनली, वो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, मतलब उसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ऐसे इक्वेशन के बारे में स्टूडेंट्स हम सोचेंगे ही नहीं और हम कहेंगे कि ये इक्वेशन आपके साथ 100% रॉन्ग है। ठीक है, तो जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट होगी, जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी, वो इक्वेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ एक ऐसी इक्वेशन है जो कि डायमेंशनली आपके साथ करेक्ट है, मतलब उसके जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो है वो सेम है। अब ऐसे इक्वेशन के बारे में आपके साथ फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि वो वाकई एक्चुअली भी क्या हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। लेकिन वो इक्वेशन हो सकता है कि डायमेंशनली तो वो करेक्ट हो लेकिन एक्चुअली वो रॉन्ग हो। ठीक है, और यही जो आपके साथ मेन बात है जो हमने इस केस में ये की है, इसी को हम डायमेंशन का क्या कहते हैं, लिमिटेशन कहते हैं। कि ये आपको जो है सिर्फ क्या बता सकता है, डायमेंशनल एनालिसिस आपको सिर्फ होमोजेनिटी के बारे में बता सकता है। इट कैन ओनली टेल अस अबाउट द homogeneity of the equation, homogeneity of the equation। मतलब डायमेंशन हमें क्या 100% करेक्टनेस के बारे में बता सकता है, तो डायमेंशंस हमें 100% करेक्टनेस के बारे में नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पे हम अगर डायमेंशन से पूछें कि E इज़ इक्वल टू MC² और E इज़ इक्वल टू MC में कौन सा इक्वेशन ठीक है, तो डायमेंशंस हमें सिंपली बता देगा, आसानी से बता देगा कि ये जो इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू MC ये गलत है, और ये जो इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू MC² यही इक्वेशन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायमेंशन से पूछ लें कि E इज़ इक्वल टू MC² और E इज़ इक्वल टू 10MC² में बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो स्टूडेंट्स डायमेंशन हमें बताएगा कि दोनों ठीक हैं। लेकिन हमें पता है कि रियलिटी में एक्चुअल ठीक कौन सा है, वो E इज़ इक्वल टू MC² है। अगर स्टूडेंट्स हम डायमेंशन से पूछ लें कि काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला ठीक है, 12mv²,
या फिर काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला ठीक है 15 mv²। तो डायमेंशंस हमें बताएगा कि दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें पता होगा कि रियलिटी में ये वाला फार्मूला ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम जो है डायमेंशन से ये पूछें कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ये वाला फार्मूला ठीक है, या फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at², ये वाला फार्मूला ठीक है। तो डायमेंशंस हमें बहुत इजीली बता देगा कि ये फार्मूला गलत है और ये वाला फार्मूला क्या है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम डायमेंशन से पूछें कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस at ये ठीक है, या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 50 at ये ठीक है, तो स्टूडेंट्स डायमेंशन हमें बताएगा कि दोनों ठीक हैं, लेकिन रियलिटी में असली ठीक कौन सा है, वो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at है। तो यही आपके साथ डायमेंशंस की लिमिटेशंस हैं। डायमेंशंस की लिमिटेशंस क्या है कि ये आपको सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस करके देता है। ये आपको सिर्फ ये बता सकता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमेशा सेम होगी, लेकिन क्या वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाकई इक्वल होंगे, मतलब वैल्यूज़ के लिहाज से भी वो इक्वल होंगे या नहीं, डायमेंशंस उसको डिसाइड नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल के लेक्चर में कहा था कि डायमेंशन आपको किसके बारे में बता देता है, ये आपको पॉसिबल फार्मूला के बारे में बता देता है, लेकिन फिर जो है वो पॉसिबल फार्मूला करेक्ट भी हो सकता है और वो रॉन्ग भी हो सकता है। और हमने कहा था कि ये कौन डिसाइड करेगा कि वो पॉसिबल फार्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है, वो कांस्टेंट डिसाइड करेगा। और स्टूडेंट्स, कांस्टेंट को मालूम करने के लिए इसका अपना एक जो है वो प्रोपोर्शनैलिटीज़ का मेथड होता है, उस मेथड से जो है कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है, और उस तरीके में डायमेंशंस का कोई रोल नहीं है। तो डायमेंशंस ने तो यहाँ तक आपको जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। अब इससे आगे अगर आपसे गलती हो जाती है तो इसमें डायमेंशंस का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन बहरहाल डायमेंशंस उस गलती को जो है वो एनालाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो डायमेंशंस जो है आपके साथ पॉसिबल फार्मूला तो बता देता है, लेकिन आपके साथ एक्चुअल फार्मूला जो है वो डायमेंशंस नहीं बता सकता, और यही आपके साथ डायमेंशंस की क्या है, लिमिटेशन है। ये शुरू से डायमेंशंस को एक दफ़ा क्विकली जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। डायमेंशंस के लॉन्ग क्वेश्चन में हमने सबसे पहले डायमेंशंस को डिफ़ाइन किया, और हमने कहा कि ये आपके साथ कुछ कैपिटल लेटर्स हैं जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को असाइन हुए हैं, और उन कैपिटल लेटर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। फिर हमने कहा था कि हम टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे बात करेंगे, और फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अ डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी पे बात करेंगे, और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे साथ डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स और डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस जो हैं वो इन क्वांटिटीज़ पर अप्लाई होते हैं, इन क्वांटिटीज़ पर भी अप्लाई होते हैं, लेकिन ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं इस पे डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई नहीं होते। तो यही वो लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस के, कि वो ना तो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स पे अप्लाई हो सकते हैं, और ना ही डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स पर अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ डायमेंशनलेस है। तो इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस का जो दायरा है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ये उस दायरे से बाहर आते हैं, ठीक है। तो वो इन पे कोई काम नहीं करता, और यही असल में लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। स्टूडेंट्स, लास्ट में एक बात जो है हम डायमेंशंस में और भी डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशंस के लिहाज से अगर हम जो है थोड़े से रूल्स डिस्कस कर लें,
रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन और रूल्स फॉर, बल्कि रूल्स इसका नाम इससे नहीं देते, हम इसको कह देते हैं कि कंफर्टेबिलिटी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, कंफर्टेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिस तरह स्टूडेंट्स आप अलजेब्रा में कहते हैं कि उन क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके बेसिस आपके साथ सेम हो, तो यही इसी तरह की कंडीशन आपके साथ फिज़िकल क्वांटिटीज़ में भी है। ऑल दोज physical quantities can be added or subtracted if their dimensions are same। अगर उनकी डायमेंशंस क्या हों, उनकी डायमेंशंस आपके साथ सेम हो। और स्टूडेंट्स ये लॉजिकल भी है, अगर आप सोचें तो लेंथ के साथ ऐड होगी, मास के साथ ऐड होगा, फोर्स के साथ ऐड होगा। कभी आप फोर्स को जो है वो टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, एनर्जी को मोमेंटम के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो हमेशा जिन क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनका डायमेंशन हमेशा क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे साथ एक रिक्वायरमेंट मौजूद है, एक कंडीशन मौजूद है, और वो कंडीशन क्या है कि डायमेंशंस ऑफ दोज क्वांटिटीज़ मस्ट बी सेम। ठीक है, लेकिन क्या ऐसी कोई कंडीशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी है? कंफर्टेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई कंडीशन डायमेंशंस के सेम होने की वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है। आप अगर देखें तो हमने फिज़िक्स में सेम डायमेंशंस में भी हमने मल्टीप्लिकेशन भी की है और सेम डायमेंशंस में हमने डिवीज़न भी की है। और अगर आप देखें तो फिज़िक्स में डिफरेंट डायमेंशंस में भी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की है। जैसे मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। लेट्स सपोज़ एरिया देखें, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। ये क्या है? ये सेम डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन है। आप इफ़िशेंसी देखें, एनर्जी आउटपुट बाय एनर्जी इनपुट, ये क्या है? ये सेम डायमेंशंस की डिवीज़न है। अच्छा, आप जो है मोमेंटम देख लें, P इज़ इक्वल टू mv, ये क्या है? ये स्टूडेंट्स डिफरेंट डायमेंशंस की मल्टीप्लिकेशन है। और आप स्पीड देख लें, डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये डिफरेंट डायमेंशंस की डिवीज़न है। तो देखिए, हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सेम डायमेंशन में भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट डायमेंशंस में भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कंफर्टेबिलिटी मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कोई कंफर्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके साथ आपके चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं। और इस चैप्टर 1 में हमने जो है 5 टॉपिक्स को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया है। पहला टॉपिक हमारा जो था वो एरर्स एंड इट्स टाइप्स था। दूसरा टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए था वो हमारे साथ अनसर्टेनिटी एंड प्रोपेगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी था। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ था। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे साथ वो प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी पे था। और पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने आज वाइंड अप किया वो आपके साथ था डायमेंशंस पे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर के MCQs जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।